औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन रब्बि ज़िदनी इल्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसी हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगी। तो लास्ट जो हमारी क्लास थी उसमें हमने जो लेटर्स सीखे थे वो थे जीम की सेकंड वाली शेप और दाल और दाल की दो शेप हमने सीखी थी, जिनके होमवर्क्स आप सब लोगों ने सेंड किए हैं। आज सुबह ही मैंने चेक किए हैं, माजरत में रिव्यूज नहीं दे पाई हूँ। तो कुछ जो हमारी सिस्टर्स हैं वो प्रॉपर दाल वाली शेप नहीं बना पा रही हैं। उसके लिए उनको बहुत ज़्यादा भी प्रैक्टिस की ज़रूरत है। कुछ बहुत अच्छे से बना रही है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन जो नहीं बना पा रही हैं वो भी अभी उन लेटर्स पे भी प्रैक्टिस करेंगी जो वो प्रॉपर नहीं बना पा रही हैं। ठीक है, ऐसा नहीं करना कि हम जो आगे वाले लेटर्स सीखते जाएं तो बस उन्हीं की प्रैक्टिस करें। जो हम पीछे भी सीख चुके हैं हम उनको भी साथ लेकर चलेंगे और उनकी भी प्रैक्टिस हमें रेगुलर करते रहना है। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास का आगाज करते हैं एक और नए लेटर के साथ। हमारा आज का जो लेटर है जो हम क्लास में सीखेंगे वो है रा, जिसकी तीन शेप्स होती है। तो आप लोग भी अपने पेन वगैरह और कलम सब रेडी रखें। आज का जो लेटर है हमारा रा, जिसकी तीनों शेप हम आज की क्लास में सीखेंगे इंशाल्लाह जल्दी से। चलिए, शेप नंबर 1। सबसे पहले नुक्ते लगा लेते हैं मीज़ान के लिए, इसके मेजरमेंट के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक नुक्ता हमें यहाँ लगा लेना है, आप भी लगाते चलें साथ साथ। अब एक इसके नीचे लाइन बना लेनी है और एक लाइन इसके यहाँ पर राइट में, और एक नुक्ता हमने ये लेफ्ट में लगा दिया और एक हमें लगा देना है इसके राइट में, प्रॉपर नुक्ता सही से। ठीक है, अब दो नुक्ते हमें लगा, ढाई नुक्ते इसके नीचे, इसके ऊपर वाली जो स्ट्रोक होगा उसकी जो हाइट होगी वो होगी 2.5 मीटर। ऐसे आप ऐसे भी लगा सकते हैं, पूरा नुक्ता लगा के उसको बीच में से हाफ कर दें तो ये भी ऐसे आधा नुक्ता हो जाएगा। तो चलिए, पहला जो स्ट्रोक होता है हमारा दाल के वक्त पे जो हमने बनाया था उसका, हमने यहाँ पे क्या किया था, 3 नुक्ते लगाए थे। फिर हमने 3 नुक्ते लगाकर यहाँ से अपने स्ट्रोक को स्टार्ट किया था और पीछे हम लेकर गए थे, लेकिन दाल जाल के वक्त पे हमने जो किया था। अब हमें रॉ बनाना है तो रॉ का जो पहला स्ट्रोक होगा वो थोड़ा सा स्ट्रेट होगा, लेकिन बीच में थोड़ा कर्व आ जाएगा, क्योंकि हमने यहाँ एक नुक्ता बनाया है ना। तो हमें यहीं से ही अपना स्ट्रोक स्टार्ट करना है और यहाँ तक लेकर आना है हल्के से कर्व के साथ। बिल्कुल स्ट्रेट नहीं, हमें लाइन बना देनी है, बहुत लाइट सा हम कर्व देंगे बीच में। यहाँ से, जैसे हमारा यहाँ से ये नुक्ता स्टार्ट है, यहीं से हम अपना स्ट्रोक भी शुरू करेंगे और ये वाला ऐसे हमें कर्व दे देना है। ठीक है, देखिए ये कर्व आपको दिख रहा है, बहुत लाइट सा ऐसे बना देना है आपको। अब हमें क्या करना है, इसका ताज बना लेना है। बहुत इजी सा जैसे हमने दाल को सीखा था ना, सेम वैसे ये भी लेटर है, बहुत इजी, बहुत सिंपल, बनाने में बहुत ही आसान। और इसके तीनों जो शेप्स है ना, माइनर माइनर डिफरेंसेस हैं इन तीनों में, आप आसानी से बना लेंगे इंशाल्लाह। चलिए, पहला स्ट्रोक हमारा हो गया यहाँ तक। अब हमें अपने सेकंड स्ट्रोक की तैयारी करनी है, उसके लिए हमें नुक्ते लगाने पड़ेंगे। तो फटाफट से आप लोगों को 7 नुक्ते लगा लेने हैं, एक लाइन में ऐसे टेढ़ी करके यहाँ पे लगा दूंगी और इसी पे अपने नुक्ते बनाऊंगी। ठीक है, 7 नुक्ते हमें लगा लेने हैं।
प्रॉपर हमारे 7 नुक्ते बन चुके। अब हमें अपना सेकंड वाला स्ट्रोक बनाना है। हमें राइट से लेफ्ट की तरफ मूव करना है कलम को, धीरे धीरे। यहाँ हमने अपना स्ट्रोक खत्म किया, यहीं से ही हम अपना दूसरा स्ट्रोक भी शुरू कर देंगे। कलम यहाँ रखेंगे और लेफ्ट की तरफ मूव करेंगे। ठीक है। और जब लास्ट के 2 नुक्ते रह जाएं तो हमें इसकी नोक बना देनी है, इसका एज बना देना है ऐसे। बस इसको फिल कर देना है और ये हमारा मुकम्मल हो गया लेटर रा की फर्स्ट शेप। बहुत आसान है, 2 स्ट्रोक में खत्म। पहला स्ट्रोक हमारा हल्का सा कर्व रहेगा ऊपर से नीचे की तरफ, ये हमारा पहला स्ट्रोक हुआ। और दूसरा स्ट्रोक हमारा ये हुआ पूरा। लास्ट में हमें नोक बना देनी है, 2 स्ट्रोक में ही कंप्लीट हो जाता है लेटर। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ गया होगा और मुझे दोबारा बनाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि बहुत ही आसान है ये दोबारा। तो हम इसकी दूसरी शेप में, मैं आपको पता चल जाएगा एक दफा दूसरी शेप देख लेते हैं तो यही रिपीट होगा। कुछ थोड़े थोड़े माइनर माइनर डिफरेंस है इन तीनों शेप्स में। चलिए, फिर से वही ऊपर वाला जो रा का ये होता है ना, पहला वाला स्ट्रोक, ये तीनों में हमें, दोनों में सेम रखना है। थर्ड शेप थोड़ी चेंज है दोनों में। दाल दाल में तो हमें वही 3 नुक्ते लगाने थे और यहाँ पे बस हमें एक नुक्ता लगा देना है और इसकी हाइट देख लेनी है। ठीक है, एक नुक्ता फिर से लगा देंगे। और राइट में हाइट के लिए हमें 5 नुक्ते लगा लूंगी मैं। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या किया, 2.5 नुक्ते लगा दिए और यहाँ पे हम क्या करेंगे, 5 नुक्ते लगा लेंगे। ये हो गए हमारे 5 नुक्ते। अब इन 5 नुक्तों को हम डिवाइड कर देंगे हाफ में। ये हाफ वाला पार्ट जो रहेगा ऊपर वाला, ये हमारा सेम वही, जैसे हमने ये 2.5 नुक्ते अपने लगाए थे ना इस वाले में, इसी स्ट्रोक के लिए मैंने ये लगाए हैं। तो आप वो भी बना लीजिए। यहाँ से शुरू करेंगे स्ट्रोक बनाना, हल्का सा कर्व देंगे नीचे की तरफ और ताज को साथ साथ बनाते चलेंगे। 1 नुक्ते के बराबर इसका ताज रहेगा। ठीक है। अब ये जो नीचे वाले 2.5 नुक्ते हैं, ये भी इसकी हाइट के लिए हैं, बट नीचे वाले स्ट्रोक की हाइट के लिए। अब जो नीचे वाला इसका स्ट्रोक बनेगा, वो वो बनेगा सेम दाल के स्ट्रोक की तरह। दाल की स्ट्रोक, जो दाल का नीचे वाला स्ट्रोक था ना, सेम वही हम यहाँ पे ऐड कर देंगे। और उसकी ये वाली जो हमारी नुक्ते का मेजरमेंट था, वो था 4 नुक्ते, तो 4 ही हम यहाँ नुक्ते लगाएंगे। इस तरह से 4 नुक्ते हमें लगा लेने हैं और जो सेम हमने दाल बनाते वक्त किया था ना, बस वही हमें करना है। यहाँ से अपना स्ट्रोक शुरू करना है, उसी तरह यहाँ तक लेकर आना है और यहाँ से फिर हमें गहरा कर्व देना है। ठीक है, गहरा कर्व दे रहे थे ना हम दाल के वक्त, इसी तरह सेम वही स्ट्रोक है ये। यहाँ से लेफ्ट की तरफ मूव करेंगे कलम को और यहीं से ही यहीं से ही इसमें गहरा वाला कर्व दे देंगे और ऊपर की तरफ कलम को लेकर जाएंगे ऐसे।
बस ऊपर वाला स्ट्रोक हमारा चेंज हुआ है। जो ये पहले पहले वाली शेप थी ना रा की, इसका पहला स्ट्रोक और दाल का सेकंड वाला स्ट्रोक, इसको मिला के हम रा की दूसरी वाली शेप बना देते हैं। बहुत ही आसान है ये भी। देखिए एक दफा और बना के दिखा देती हूँ मैं आपको। बस ये हमारी शेप रहती है इसकी, यहाँ पे इसका बन जाएगा ताज। और बस देखिए, ये रहेगा इसका एक नुक्ते के बराबर। और ये रहेगा इसका, ये हाइट यहाँ वाली 5 नुक्ते के बराबर। ठीक है। 5 नुक्ते के बराबर किस तरह कि अगर हम यहाँ नुक्ते लगाएं तो ये 1.5 नुक्ता आ जाए। ठीक है। और ये हमारी यहाँ की जो इसका स्पेस रहेगा ये है 4 नुक्ते के बराबर। ये भी बहुत आसान है। और फटाफट आप इसको बना लेंगे सेकंड वाली शेप। ठीक है। इसके भी दो ही स्टेप्स हैं, पहला और दूसरा। दूसरे स्टेप में बस हमें क्या करना है, यहाँ पे हम नोक बना रहे थे, यहाँ पे हमें गोलाई बना देनी है दाल वाले सूप की तरह। ठीक है। अब आ जाते हैं फटाफट से इसके थर्ड वाली शेप पे। राह की जो थर्ड शेप है वो सबसे ज्यादा आसान है, इन दोनों से भी आसान। ठीक है। चलिए उसके लिए हमें ज्यादा नुक्ते लगाने की भी जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ 2 नुक्ते लगाने हैं। चलिए यहाँ पे 2 नुक्ते लगा लीजिए आप सब लोग। और एक लाइन इनके नीचे, और एक लाइन इसके राइट में। एक नुक्ता हमें यहाँ लगा लेना है और फिर अपना स्ट्रोक बनाना शुरू करेंगे। चलिए अब हमारा एक ही स्ट्रोक रहेगा इस वाले दाल में, तो हम बहुत पेशेंस के साथ बनाएंगे इसको। पहले हम क्या करेंगे, जो हमने ये 2 नुक्ते लगाए हैं ना, यहाँ तक अपने स्ट्रोक को लेकर आएंगे। यहाँ से हम शुरू करने वाले हैं, सीधा यहाँ से हम शुरू नहीं करेंगे। हल्का सा चाहे आप अंदाजे के लिए यहाँ पे एक छोटा सा सर्कल बना लें, ताकि आपको ये रहे कि हम मुझे यहाँ से ही अपना नीचे से अपना स्ट्रोक शुरू करना है, इस वाली लाइन से अटैच नहीं करना। ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ से लेकर जाएंगे ऊपर की तरफ अपने कलम को। अब जब यहाँ ये टच कर जाए लाइन को, तो फिर हम इसको नीचे की तरफ मूव करेंगे ऐसे। ठीक है। अब क्या करना है, हमें यहाँ पे हमको एक नुक्ता लगा लेना है। ठीक है। अब इस नुक्ते से, ये जो मैंने नुक्ता लगाया, पहली बात तो ये कि आपको पहला वाला स्ट्रोक, इसका एक ही स्ट्रोक है वैसे, लेकिन फिर भी मैं आपको ब्रेक करके बता रही हूँ ताकि आप अच्छे से समझ जाएं। यहाँ से हम हमें अपना स्ट्रोक शुरू करना है। एक छोटा आप सर्कल बना लेंगी पहले ही, और फिर इसको ऊपर की तरफ मूव करना है। जब भी ये वाली लाइन से टच हो जाए, फिर हमें कर्व देते हुए नीचे की तरफ मूव करना है अपने कलम को। ठीक है। अब यहाँ पे जो ये मैंने लाइन बनाई है ना, इसी के उसमें मैं एक तिरछी लाइन खींच दूंगी यहाँ से यहाँ तक। वो आपकी मर्जी, आप 7 नुक्तों की लाइन खींच ले या 6 नुक्तों की लाइन खींच ले, फिर भी मैं आपको दिखा देती हूँ एक दफा आप।
जैसे मैंने ये 7 नुक्ते की लाइन खींच दी है, आप 6 की खींच ले, 7 की खींच ले। लेकिन ये वाले नुक्ते इतने मायने नहीं रखते, क्योंकि ये इसकी जो ये वाली लेंथ है, ये और बड़ी भी हो सकती है। तो मेन जो पॉइंट हमारा है, हमें ये वाला यहाँ से देखना है, 2 नुक्ते हमें यहाँ पे रखने हैं और एक नुक्ते का हमें ये वाला स्ट्रोक स्टार्ट करना है। और फिर एक नुक्ते का गैप देते हुए हमें ये वाला कर्व देना है, ठीक है। अब हम यहाँ से फिर नीचे की तरफ लेकर आएंगे अपने कलम को, और ऐसे, ठीक है। और फिर जब यहाँ आ जाए लास्ट, मतलब लास्ट में ये मैंने एग्जाम्पल के लिए दिखाया आपको, 2 नुक्ते जैसे यहाँ पे बचे हैं, फिर हमें ये वाला कर्व दे देना है जो हमने दाल के वक्त पे बनाया है, ये रा की सेकंड वाली शेप में। और अब इसकी गहराई हमें कितनी रखनी है, 2 नुक्ते के बराबर। 2 नुक्ते यहाँ लगा लेंगे। ये बहुत आसान है, लेकिन इसमें कर्व ज्यादा है ना, तो आपको प्रैक्टिस इसकी थोड़ी सी ज्यादा करनी पड़ेगी। वैसे एक स्ट्रोक का ही लेटर है, एक दफा और बना के दिखा देती हूँ आपको, कितनी आसानी से बन जाता है। यहाँ से हम अपना कलम रखेंगे, ऊपर की तरफ मूव करेंगे, फिर नीचे की तरफ लेकर आएंगे, और फिर यहाँ से ये वाला कर दे देंगे, गहरा वाला। ये कर्व इतना होना चाहिए कि हमारे 2 नुक्ते यहाँ सेटल हो जाएं, ठीक है? थोड़ा सा गहरा। ऐसे हमें ये वाला लेटर बना लेना है, ये वाली शेप, सॉरी, लेटर तो एक ही है, तीनों शेप जो है वो डिफरेंट है इनकी। और ये किसी भी शेप में आपको दिख सकता है, किसी भी शेप में आ जाएगा। ये वाला यहाँ पे 1 नुक्ते का रहता है, और ये वाला, ये भी 1 नुक्ता। ये इसकी शेप है, बहुत ही आसान। थर्ड, एक स्ट्रोक में इसको हमें खत्म कर देना है। जब आप प्रैक्टिस, शुरू में आप ब्रेक करके बनाएंगी, लेकिन जब आप प्रैक्टिस में रहेंगी, प्रैक्टिस करती रहेंगी, उसके बाद हमें एक ही स्ट्रोक में कंप्लीट करना है इसको, ठीक है। और तीनों शेप आज इसकी मैंने आपको सिखा दी है, रा की हमने 3 शेप सीखी हैं। नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट लेटर इंशाल्लाह। फिलहाल आप इसी की प्रैक्टिस करेंगी, क्योंकि 10 बजे आपकी ग्रामर की क्लास है। तो आज की क्लास को मैं यहीं एंड कर रही हूँ, दुआ पढ़ लेती हूँ। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।